नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 14 फरवरी सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दर्शन शुल्क की राशि के बंटवारे को लेकर मंगलनाथ मंदिर में सोमवार को कर्मचारियों में जमकर लात घुसे चले। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हाथ चलाए और इसके चलते ऑफिस में टूट फूट हो गई। कांच के टुकड़े बिखर गए। दरअसल मंगलनाथ मंदिर में दर्शन शुल्क के लिए 100 रुपए लेने का प्रावधान किया गया है। कायदे से तो यह राशि ऑनलाइन ली जानी चाहिए, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए कर्मचारी अधिकतर रसीद हाथ से बनाते हैं। इसमें ही गड़बड़ी की जाती है। सोमवार को दोपहर 3 बजे काउंटर बंद होने के बाद रसीदों की गिनती का काम चल रहा था। इसी बीच कर्मचारी दिलीप गुप्ता और अमित सिंह में बहस हो गई। दरअसल कुछ रसीदों में अमित सिंह को गड़बड़ी लगी तो उन्होंने दिलीप गुप्ता से पूछताछ की। इससे मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। ये इस कदर बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ पैर छोड़ दिए। इस बीच मंदिर कार्यालय का सामान भी तोड़ दिया गया। दोनों के बीच के विवाद की जानकारी प्रशासक तक पहुंची, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करना भी ठीक नहीं समझा। यहां हम आपको बता दें कि दिलीप गुप्ता का नाम पहले भी गड़बड़ी में सामने आ चुका है। इस मामले में हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इधर मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती ने बताया कि घटना से मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंची है। प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारती ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। दुखद है और मंदिर की गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची है। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से इस घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा और जांच भी की जाएगी। कौन दोषी है और ये कारण बना क्यों और इस विवाद की स्थिति यहाँ तक पहुँची क्यों, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और ये घटना हमारे लिए निंदनीय है। औषधीय पौधों की जानकारी संजोने के लिए बॉटनी अध्ययनशाला के विद्यार्थियों ने अनूठी पहल की है। उन्होंने अध्ययनशाला में लगे करीब 400 वनस्पति पेड़ों पर बारकोड स्कैनर लगाए जा रहे हैं। इन्हें मोबाइल पर स्कैन करते ही संबंधित पेड़ की संपूर्ण जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी। योजना के अंतर्गत वनस्पति अध्ययनशाला के 400 औषधीय वृक्षों पर बारकोड स्कैनर लगाया जा रहा है। अभी तक 30 वृक्षों पर बारकोड लगाया जा चुका है। वनस्पति अध्ययनशाला के अतिथि शिक्षक डॉक्टर मुकेश वाणी के अनुसार इसी वर्ष विक्रम यूनिवर्सिटी में कृषि और फॉरेस्ट्री विषय शुरू किया गया है। इनके प्रैक्टिकल के लिए वनस्पति अध्ययनशाला में विद्यार्थी आते हैं। बॉटनी के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल के लिए भी बारकोड सिस्टम बेहद उपयोगी रहेगा। बारकोड स्कैन करने पर वृक्ष का बॉटनिकल नेम, क्षेत्रीय नाम, औषधीय गुण सहित अन्य जानकारियां सामने आ जाएगी। इससे विद्यार्थियों को वृक्षों को पहचानने और उनके उपयोग का पता चल जाएगा। यहाँ पर ऐसी प्रजातियाँ हैं, इसके कारण इस विभाग को 2012 में सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और बारकोड स्कैनिंग लगाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि छात्र छात्राओं को पढ़ने में आसानी हो। और इस साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी खुला है जिसमें फॉरेस्ट्री नाम का एक विषय है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों को लिस्टिंग करने में पेड़ पौधों की लिस्ट बनाने में आसानी होगी और आसानी से वे पेड़ को पहचान पाएंगे। कलमोड़ा में पुरातत्व विभाग को 1000 साल पुराने मंदिर के पुरातत्व शेष मिले हैं। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर कलमोड़ा में वाकणकार पुरातत्व शोध संस्थान खुदाई कर रहा है। संस्थान की टीम को खुदाई के दौरान मंदिर के शिलालेख, स्थापत्य खंड, शिव, विष्णु, नदी और जलहारी खंडित अवस्था में मिली है। मंदिर की लंबाई करीब 15 मीटर है। उस समय का यह काफी बड़ा मंदिर रहा होगा। अभी खुदाई का काम जारी है। कोर्ट परिसर में एक पीएचई कर्मी पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। 48 साल के शैलेंद्र सिंह ठाकुर चामुंडा माता के पीएचई परिसर में रहते हैं। वह सोमवार दोपहर कोर्ट में विभागीय काम से गए हुए थे। इसी दौरान बाइक पार्क करने के दौरान उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए शैलेंद्र समीप ही निर्मित पानी की टंकी में कूद गए। बावजूद मधुमक्खियों ने उन्हें नहीं छोड़ा और गंभीर घायल कर दिया। शैलेंद्र को चेहरे, हाथ और पैर में मधुमक्खियों के डंक लगे हैं। उन्हें निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। प्यार के दिन वैलेंटाइन डे पर सोमवार को क्रिश गिफ्ट गैलरी पर ग्राहकों का मेला लगा। युवाओं के साथ शादीशुदा कपल्स ने भी अपने पार्टनर्स के लिए उपहार खरीदे और इस दिन को खास बनाया। क्रिश गिफ्ट गैलरी पर उपहारों की वृहद श्रृंखला मौजूद थी, जिसे लोगों ने अपनी चॉइस के मुताबिक खरीदा।
अपने पार्टनर को लोगों ने मोहब्बत के दिन तोहफे देकर दिल की बात कही। इसके लिए शहर की गिफ्ट्स गैलरीज ने खास तैयारियां की थी। गैलरीज में यूनिक आइटमों की भरमार थी। नानाखेड़ा के कॉस्मोस मॉल स्थित क्रिश गिफ्ट गैलरी में सोमवार को दिन भर लोगों की गहमागहमी बनी रही। बदलते जमाने ने गिफ्ट देने के तरीके बदल दिए, जिसे देखते हुए शॉप पर विशेष तैयारियां की गई थी। दिन भर खरीदारी के लिए शहरवासी पहुंचते रहे। ये सिलसिला सुबह से शुरू हुआ और देर शाम तक जारी रहा। गैलरी संचालक विनोद मुलानी ने बताया, यहाँ गिफ्ट्स की वाइड रेंज काफी रीजनेबल कीमतों पर उपलब्ध थी, जिसके चलते लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। ये बहुत ही अच्छी गिफ्ट गैलरी है। यहाँ पे हर वैरायटी के गिफ्ट्स मिल जाते हैं। जैसे भी कुछ बर्थडे हो या किसी को कुछ देना है तो यहाँ सब अच्छी कलेक्शन मिल जाती है और बहुत अच्छी टाइप की गिफ्ट। आज वैलेंटाइन डे है और मैं किसी के लिए गिफ्ट लेने आई थी क्रिश गिफ्ट गैलरी से। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन है और बहुत अच्छी शॉप है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। श्री महाकालेश्वर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का काम महाशिवरात्रि तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि सीएम ने रुद्रसागर का काम पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल श्री महाकालेश्वर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का काम महाशिवरात्रि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। कोशिश थी कि इस दिन योजना का लोकार्पण करवा लिया जाए, लेकिन अब प्रोजेक्ट में रुद्रसागर सौंदर्यीकरण के काम को पहले नंबर पर रख दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि रुद्रसागर में सीवरेज रोकने का काम अब पहले किया जा रहा है। इस वजह से प्रोजेक्ट का पहला फेज महाशिवरात्रि तक पूरा नहीं होगा। देखिए, विस्तारीकरण का जो प्रथम फेज है जिसकी महाशिवरात्रि तक पूरे होने की बात करी गई थी, लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पहले रुद्रसागर के ऊपर भी हम लोगों को अभी गंभीरता से काम करना है। इस पूरा सीवर सुखा के उसमें पानी भरना है, इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि 1 या 1.5 महीने का डिले है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास चल रहा खुदाई का काम महाशिवरात्रि व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। महाशिवरात्रि पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद प्रशासन कर रहा है और इन्हें सुरक्षित दर्शन कैसे कराए जाए, इस पे विचार कर रहा है। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने अफसरों के साथ दर्शन व्यवस्था के लिए पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। चूंकि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के साथ सीवरेज लाइन का काम भी चल रहा है, ऐसे में खुदाई कार्य के चलते मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सारा क्षेत्र देखने के बाद यह तय हुआ कि श्रद्धालुओं के वाहन कर्कराज मंदिर के पास पार्क कराए जाएंगे। यहाँ से श्रद्धालुओं को मैजिक के जरिए झालारिया मठ तक लाया जाएगा। यहाँ स्टैंड पर जूते छोड़कर श्रद्धालु पैदल श्री महाकालेश्वर मंदिर तक जाएंगे। प्रशासन की कोशिश है कि हर हाल में 30 से 40 मिनट पर दर्शन हो जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि पर परिसर के बाकी मंदिरों में प्रवेश नहीं होगा। वीआईपी दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। महाशिवरात्रि पर नंदी गृह और गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। पंडित पुजारियों और प्रेस की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और जैसा कि अभी महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का काम चल रहा है, उसको लेके काफ़ी सारे हमारे जो रोड्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है इस बार का महाशिवरात्रि में व्यवस्थाएं करना। लेकिन हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो गई है और नरसिंह घाट वाली जो रोड है कर्कराज मंदिर के पास में पार्किंग हमारी 400-500 गाड़ियों की है, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करके झालरिया मठ के आसपास हम लोग जूता स्टैंड और दूसरी व्यवस्थाएं करेंगे और उस बीच में लोगों को पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में मैजिक भी और मिनी बस वगैरह हम लोग रखेंगे और वहाँ से लोग फिर जो है ऊपर चढ़ के मंदिर तक जाएंगे और मंदिर से फिर दर्शन करके वापस आएंगे। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी हालत में गाड़ी से उतर के लोगों को आधे घंटे 40 मिनट के अंदर जो है वो दर्शन हो जाए बिना किसी असुविधा के, और पूरी की पूरी टीम के साथ आज भ्रमण कर लिया गया। इसको निश्चित रूप से हम लोग पिछले अनुभव बताते हैं कि कम से कम 1.5-2 लाख के आसपास श्रद्धालु जो है वो हमें लगता है निश्चित रूप से आएंगे। कि मंदिर के अंदर जो दूसरे परिसर के मंदिर हैं वो सारे के सारे बंद रहेंगे और केवल बैरिकेडिंग के थ्रू ही जाना और उसके वहाँ से ही वापस आना। इसके अलावा जो गर्भगृह और नंदी हॉल है वो सारी चीज़ें भी जगहें भी प्रतिबंधित रहेंगी, केवल बैरिकेडिंग से दर्शन। वैलेंटाइन डे का दिन मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया। मंगलनाथ रोड के सांदीपनी रेस्टोरेंट में लोग एकत्रित हुए और मित्रता दिवस सेलिब्रेट किया। वैलेंटाइन डे का दिन मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया। मंगलनाथ रोड के सांदीपनी रेस्टोरेंट में लोग एकत्र हुए और मित्रता दिवस सेलिब्रेट किया। पूर्व महापौर मदन लाल ललावत, व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल जैसे लोग इस मौके पर अपने मित्रों से मिले। भारत तिब्बत समन्वय संघ के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया जो 40 सालों से ज्यादा मित्रता के बंधन में बंधे हैं। आयोजक शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उल्लेख उज्जैन में मिलता है।
आज के कार्यक्रम में ऐसे लोग शामिल हुए जो 50 से 60 साल से मित्रता धर्म निभा रहे हैं। इनमें पूर्व महापौर मदन लाल ललावत, प्रदीप अग्रवाल, प्रोफेसर भल्ला, मामा पान वाले शामिल हैं। इन सभी का सम्मान करके बहुत अच्छा लगा। प्रेम दिवस है, प्रेम प्यार का दिवस है, मिलने का दिवस है, आपस में बातचीत करने का है, पुराने अच्छे लोगों के साथ मिल के बैठ के बात करने का दिन रहता है। मगर क्या है कि अभी हमारे अपने यहाँ पर इसका बड़ा विकृत रूप है। मगर भारत तिब्बत संघ ने जो अभी नई पहल करी है, एक बड़ी स्तुति पहल है। इसके कारण क्या है कि अभी ने पूछा कि पुराने मित्र कितने होना चाहिए, हम 50-60 साल के मित्र हम बैठे हुए हैं, छोटे छोटे। आज सारा देश वैलेंटाइन डे के रूप में एक फुहर दिवस मनाने का कार्य करता है, लेकिन हम इस मित्रता दिवस को अजर अमर रहे इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुदामा की परंपरा का निर्माण करते हुए उज्जैन में ऐसे मित्र जिनकी मित्रता को 50 या उससे अधिक वर्ष हो चुके हैं, आज भारत तिब्बत समन्वय संघ मालवा प्रांत द्वारा ऐसे मित्रों का यहाँ पर अभिनंदन किया गया, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि मित्रता के मायने क्या होते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की परीक्षा 20 फरवरी से होगी। इसमें केंद्र का अर्बन विभाग शहरवासियों से कॉल कर 11 प्रश्न पूछेगा। संतोषजनक जवाब मिलने पर उज्जैन की रैंकिंग सुधर सकती है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल होने वाले शहर का आकलन 7,500 अंकों पर किया जाएगा। इसमें से 3,000 अंक सेवा सुधार श्रेणी, 2,250 अंक नागरिक प्रतिक्रिया और 2,250 अंक स्वच्छता के उच्च मापदंड के लिए होंगे। फिलहाल उज्जैन 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 10वें नंबर पर है। इसकी वजह है अनुपयोगी भवन सामग्री से पेवर ब्लॉक, गमले बनाना, कचरे में मिले प्लास्टिक से पाइप कुर्सियां बनाना, गीले कचरे से खाद बनाना, मक्सी रोड सब्जी मंडी में खराब सामग्री से बिजली और खाद बनाने, अनुपयोगी कपड़े से कागज के फाइल कवर बनाने का काम किया जा रहा है। 3 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 शहीदों को शहर ने सोमवार को याद किया। इस मौके पर युवाओं ने रैली निकाली और शहीद पार्क पर पहुंचकर शहीदों को याद किया। दरअसल रैली मंचावन मंदिर से शुरू हुई। इसमें डीजे की धुन पर राष्ट्रभक्ति के गीत गाते बजाते हुए युवा निकले। देव बनेले के नेतृत्व में निकली रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। बनेले ने बताया कि पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह रैली निकाली गई। हमारे 39 जवान जो शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि के लिए हमने एक पद यात्रा निकाली, श्रद्धांजलि यात्रा। उसमें हमने मंचामन से शुरू करा और शहीद पार्क पर पुष्प मालाएं पहना के समापन करा। मैंने आज दीपक जलाया है। मैं आज 14 फरवरी 2022 को इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मना रहा हूँ। मेरे उन शहीदों के लिए मैं दीपक जला रहा हूँ जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को मुस्लिम दहशतगर्दों की वजह से जो शहीद हुए, उनकी याद में मैंने आज ये दीपक जलाया। क्या आपने यह दीपक जलाया? नहीं जलाया तो अभी कोई देरी नहीं हुई है, आप दीपक जलाएं और हमारे उन रक्षकों की याद में दीपक जलाएं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे घर परिवार और सुरक्षा की जिम्मा जिन्होंने ले रखा है, अपने घर परिवार को दूर रखकर, घर परिवारों की सुरक्षा को दूर रखकर देश की सुरक्षा के बारे में वो सोच रहे हैं। समुदाय विशेष वर्ग के युवक द्वारा युवती को भगा ले जाने के मामले में मल्हारगढ़ के संजीत गांव में सोमवार को लोग आक्रोशित दिखे। विरोध स्वरूप लोगों ने प्रदर्शन किया और गांव बंद रहा। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल 3 दिन पहले ग्राम संजीत निवासी समुदाय विशेष वर्ग का युवक नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रूपा रेला की युवती को भगा ले गया। मामले की सूचना आग की तरह फैली तो हिंदू संगठन और करनी सेना मैदान में उतर आई। आक्रोशित लोग युवक युवती को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे थे। सोमवार को भी बड़ी संख्या में गुस्साए लोग संजीत पहुंचे और बस स्टैंड पर जमकर नारेबाजी की। रविवार को ही लोगों ने रैली निकालते हुए बंद का आह्वान किया था, लिहाजा सोमवार सुबह से ही गांव और बाजार बंद रहा। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर, एसडीओपी शेर सिंह भूरिया, टीसी पवार सहित नाहरगढ़, पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़, दलोदा, भावगढ़, अफजलपुर के टीआई सहित पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को गांव में जाने से रोका। इस बीच भीलवाड़ा से युवक युवती के पकड़े जाने की खबर आई। पुलिस उन्हें लेकर मंदसौर पहुंची। इधर आक्रोशित लोग आरोपी के घर और दुकान को गिराने की मांग कर रहे थे। साथ ही बस स्टैंड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के समीप अवैध घुमटियों को हटाने की मांग भी की।
इसके बाद आरोपी युवक अरबाज खान के पिता राजू खान द्वारा सरकारी भूमि पर की जा रही खेती को नष्ट किया। नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया ने शासकीय जमीन को मुक्त करवाया। फिलहाल दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए मंदसौर में रखा। और अब खबरें दे दनादन। संत रविदास जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। श्री संत शिरोमणि अहिरवार रविदास समाज संघ इस दिन वृंदावनपुरा से रैली निकालेगा। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा तट स्थित रामघाट पहुंचेगी। सीएम हेल्पलाइन को लेकर कलेक्टर ने मीटिंग ली। इसमें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करने की बात की। रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 11,200 किसानों ने अब तक पंजीयन कराया है। पंजीयन 5 फरवरी से शुरू किया गया था और 5 मार्च तक ये चलेगा। जिले के 1250 कियोस्क सेंटर पर पंजीयन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर होने वाले दीपोत्सव के लिए सेक्टर वाइज स्वयंसेवी संस्थाओं को जिम्मेदारी देने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। सोमवार को कलेक्टर ने दीपोत्सव की तैयारी के लिए बैठक ली। नापतोल विभाग के अफसरों ने 2 तालाब पर स्थित घर श्रृंगार, गोयल हार्डवेयर, सैनिटरी एवं जैन एंड सन्स पर पैकेज कमोडिटी नियम का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज किया है। बड़नगर के 5 अनाज व्यापारियों पर नापतोल उपकरणों का सत्यापन व मुद्रांकन नहीं करने का प्रकरण दर्ज किया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।